श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे आंसू बहाने से तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकती। किस्मत तो तुम्हारे कर्मों से ही बदलेगी। इसीलिए चिंता छोड़ो और रोने में अपनी ताकत बर्बाद करने के बजाय उस ऊर्जा का सही इस्तेमाल करो और समाधान खोजो। किस्मत में गुलाब कब रोने से मिलते हैं? गुलाब पाने के लिए तो कांटों से गुजरना पड़ता है। हर समय मुस्कुराते रहोगे तो यह जिंदगी संवरती जाएगी। अगर तुम हर वक्त तनाव में रहोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि यह खूबसूरत जिंदगी कब खत्म हो गई। कान्हा का कहना है कि गुस्से में बोले गए कड़वे शब्द इतने जहरीले हो सकते हैं कि वे आपकी सैकड़ों प्यारी बातों को पल भर में मिटा सकते हैं। जिंदगी तब बदल जाती है जब वे लोग बदल जाते हैं जो कभी हमारी जिंदगी हुआ करते थे। जब मैंने खुद से दोस्ती की तब समझा कि मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। मैं उम्मीद के सहारे नहीं बल्कि अपनी जिद के बल पर जीता हूँ। लालच और भय किसी को भी धोखेबाज बना सकते हैं। मित्रों, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखें, जहाँ संघर्ष नहीं होता वहाँ सफलता का कोई स्थान नहीं होता। कभी भी किसी को अपना दर्द मत बताना, क्योंकि सामने तो लोग सहानुभूति दिखाते हैं लेकिन पीठ पीछे वही मजाक बनाते हैं। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने संकट बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस आज यह केवल संपत्ति बांटने तक सीमित रह गया है। अगर लोग आपको गिराना चाहते हैं तो इसका अर्थ है कि आप उनसे ऊपर हैं। उन लोगों की इज्जत क्यों करना जिनकी हरकतें कुत्तों जैसी होती हैं। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा कहता है भले मैं तुम्हारे साथ ऊपर ना जाऊं, लेकिन जब तक मैं नीचे हूं तुम्हें ऊपर ले जाऊंगा। दुनिया का सबसे गरीब इंसान वही है जिसके अंदर हिम्मत ही नहीं है। हर किसी को अपने राज मत बताओ, क्योंकि यहाँ हर यार के भी यार होते हैं। मेरा भरोसा इस दुनिया से ऐसे ही नहीं टूटा। मैंने अपने ही अपनों को गैरों के साथ दिल लगाते देखा है। जिसने अपनों को बदलते देखा है वह किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। अब तो ऐसा लगता है कि अपनी बातें अपने दिल में ही रखनी चाहिए। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का एहसास भी नहीं होता। उधार मांगने वाले को सिर्फ एक बार मांगना पड़ता है, लेकिन उधार देने वाले को कई बार मांगना पड़ता है। जिस इंसान को अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वही आज की दुनिया में सबसे ताकतवर होता है। कौन काबिल है और कौन नहीं, यह तो समय ही बताता है। मुझे जिंदगी में एक ऐसा शख्स चाहिए जो मेरी गलतियों पर मुझे समझाए, ना कि मुझे छोड़कर चला जाए। उम्मीदें इंसानों से लगाकर शिकायत रब से करना हद है। जिंदगी के 3 उसूल बना लो। जिसे तुम चाहते हो उससे माफी जरूर मांगो। जो तुम्हें चाहता हो उसे कभी मत छोड़ो, और जो तुम पर भरोसा करता हो उससे कुछ भी ना छुपा। बहुत कुछ है मेरे पास, बस प्यार की कमी खलती है। तलाश किया तुझ में जो सुकून, यही मेरी गलती थी। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा उसी को गलत मानते हैं। अगर लोग बदलते हैं तो बदल जाने दो, सब पीछे आएंगे, बस अच्छा वक्त आने दो। ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहो जिनके दिल में दिमाग हो। मैंने इस जमाने में यह देखा है कि लोग रिश्ते निभाने में बहुत जल्दी थक जाते हैं। हर किसी को अपना समझना बंद कर दो, हमेशा खुश रहोगे। यह वह जमाना है जहां सच्चा दोस्त थोड़ा सा नाराज हो जाए तो दुश्मनों की लाइन में खड़ा हो जाता है और आपसे बदला लेने का इंतजार करता है। आप चाहे कितने ही इज्जतदार इंसान क्यों ना हो, अगर आपने किसी ऐसे इंसान से प्यार कर लिया जो इज्जत करना नहीं जानता, तो वह आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और भावनाओं को कुचल देगा।
कुछ लोग जिंदगी होते हैं, कुछ लोग जिंदगी में होते हैं और कुछ लोग होने से ही जिंदगी होती है। अब मैं किसी के बहकावे में नहीं आता। एक शख्स ने मुझे इतना समझदार बना दिया है कि अब दिल 1000 बार चीखे तो उसे चिल्लाने दो, जो तुम्हारा नहीं उसे जाने दो। एक फकीर ने मेरे जिस्म को छूकर कहा, क्या अजीब लाश है जो सांस भी लेती है। बताओ उनका जनाजा कैसे निकलेगा जो अंदर से मर जाते हैं। बहुत लोग हैं उसे खुश रखने के लिए और एक मैं ही हूँ जो उसकी यादों में खुश हूँ। जिंदगी के 4 नियम है, पैसा कमाओ, परिवार को खुश रखो, अपनी जिंदगी में मजे करो और अपने काम से काम रखो। जिंदगी जिन्हें खुशियाँ नहीं देती उन्हें तजुर्बा बहुत देती है। किसी की याद में जीना आसान नहीं है, अंदर ही अंदर खत्म होना बहुत दर्दनाक होता है। मौत की बाहों में ही सुकून है, क्योंकि जिंदगी तो एक झूठे सौदे का नाम है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। दर्द कम नहीं होता, बस सहने की आदत हो जाती है। कोई लाख खूबसूरत ही क्यों ना हो, अगर वह ईमानदार और वफादार नहीं है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हर स्थिति में मुस्कुराने की आदत हमारी है, जितना गहरा जख्म हो उतनी ही मुस्कुराने की आदत हमारी है। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है कोई नहीं बता सकता। इस जमाने में पहले तुम्हें धोखा दिया जाएगा और फिर तुम्हें अपनी मजबूरियों की गिनती कराई जाएगी। प्यार उससे ज्यादा नहीं होता जिसके साथ रहना है, बल्कि प्यार तो उससे ज्यादा होता है जिसके बिना रहना ही नहीं होता। काश बनाने वाले ने थोड़ी और होशियारी दिखाई होती, इंसान थोड़े कम और इंसानियत थोड़ी ज्यादा बनाई होती। रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते लोग चाहे कितने भी ब्रांडेड हो दिल से उतर ही जाते हैं। अक्सर लोग बिछड़ने की वजह पूछते हैं और मैं अपनी कमी बताकर तुम्हारी इज्जत बचा लेता हूँ। जब समस्या अपनों से हो तो समाधान खोजना चाहिए। न्याय में एक व्यक्ति खुश होता है और दूसरा नाराज, जबकि समाधान में दोनों खुश होते हैं। तू मेरे साथ होगा तो दुनिया क्या कहेगी, यह मेरी एक ही तमन्ना है और तेरा यही एक बहाना है। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, पर तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि जिसने सब्र करके रब पर छोड़ दिया तो तुम्हारे लिए वह कहर बन जाएगा। जब भी तुम खुद को टूटा हुआ महसूस करो तो घबराना मत, ऊपर वाला तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए इस्तेमाल कर रहा है। प्रार्थना रोज करो, क्योंकि लोगों से बात करना आसान है, उस ईश्वर से बात करने से किसी को भी अपना दर्द और अपनी खुशी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि लोग तुम्हारी खुशी में नजर और तुम्हारे दुख में नमक जरूर लगाते हैं। पैसों में बहुत गर्मी होती है, यह सबसे पहले तुम्हारे रिश्तों को जलाकर राख कर देता है। जब किसी रिश्ते में जिद और अकड़ आ जाए तो यह दोनों जीत जाते हैं, लेकिन बस रिश्ता हार जाता है। प्रेम यदि सच्चा हो तो झगड़े चाहे कितने भी हो, लेकिन रिश्ता कब नहीं टूटता। तजुर्बा कहता है वक्त अगर बुरा हो तो सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को भी छोटे आंख दिखाने लगते हैं। अभी जाकर देखना, नए अमीरों के घर पर हर छोटी चीज की कीमत बताने लगते हैं। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें, धोखा दें और चुगली करें, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से हमेशा दूर रखना चाहिए। किसी ने मुझसे पूछा, आपका चरित्र इतना पवित्र क्यों है? मैंने कहा, जिसने जैसा सोच लिया हम वैसे हैं, बाकी मेरा रब जानता है कि हम कैसे हैं। यदि आपकी किसी से बहुत दिनों से बात नहीं हो रही तो उसे कॉल करके या मैसेज करके पूछ लो कि वह जिंदा है या मर गया है। अगर वह जिंदा है तो यकीन मानिए उसके लिए आप मर गए हैं। प्रेम का मतलब तब तक समझ नहीं आता जब तक कोई आपके लिए तड़प रहा हो।
प्रेम का मतलब तब समझ आता है जब आप किसी के लिए तड़प रहे हो। हर व्यक्ति अपनी जगह सही होता है और वास्तविक संघर्ष सही और गलत के बीच नहीं, बल्कि सही और सही के बीच होता है। औरत की मोहब्बत का पता तब चलता है जब मर्द के पास कुछ नहीं होता, और मर्द की वफादारी का पता तब चलता है जब उसके पास सब कुछ होता है। पहले तसल्ली कर लो कि वफादार कौन है, वक्त तो बता ही देगा कि गद्दार कौन है। जब कोई दिल में तो रहता है लेकिन साथ नहीं रहता, हकीकत कुछ और होती है। हर हंसने वाला इंसान खुश नहीं होता। 3 बेहतरीन जवाब सफलता का क्या रहस्य है। सही निर्णय कैसे लेते हैं? अनुभव से। और आप अनुभव कैसे प्राप्त करते हैं? गलत फैसलों से। कोई सराहना करें या निंदा, दोनों ही अच्छे हैं, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सावधान करती है। जी लो हर लम्हा, यह जिंदगी भरोसे के लायक नहीं है। दौलत तो विरासत में भी मिल सकती है, लेकिन पहचान अपने दम पर ही बनानी पड़ती है। जब सब में तू ही मेरे मालिक है, तो कोई खराब और खोटा क्यों है। उड़ रही है पल पल जिंदगी रेत की तरह, और हमें वहम है कि हम बड़े हो रहे हैं। एक रिश्ता तब मुरझाने लगता है जब 2 लोगों के बीच की समस्या कोई तीसरा सुलझाने लगता है। कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। कौन ढूंढे जवाब दर्दों का, लोग तो बस सवाल करते हैं। खतरा सिर्फ दुश्मनों से नहीं, बल्कि आसपास के लोगों से भी होता है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के कारण डूबती है। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वे अपना कहलाने के लायक ही नहीं रहते। प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट होने की कोई उम्र नहीं होती। हम जो हैं वह सिर्फ हम जान सकते हैं, लोग तो बस अंदाजा लगा सकते हैं। जहां अपनों के सामने ही अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां हम बुरे ही ठीक है। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। कौन अपना है और कौन पराया है, इस बुरे वक्त ने मुझे सब बता दिया है। अब तो सब अपने ही धोखा देते हैं, दुश्मनों की बात ही क्या। मोहब्बत की अपनी ही बचकानी जिद होती है, चुप कराने के लिए भी वही चाहिए जो रुला कर गया हो। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है, जिसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। क्या करोगे अब मेरे पास आकर, तुमने खो दिया है मुझे बार बार आजमा कर। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, वही इंसान हमारे साथ सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या, जब कोई माने ही ना तो उसे मनाने की जरूरत ही क्या। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग ना हो, वे तकरार किसके लिए। जो भी आया है वह जाएगा एक दिन, फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए। जिसे किसी की परवाह नहीं, यकीन मानिए उसे किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो, अगर दिल को सुकून मिलता तो कहना। जिसे जाना है उसे जाने दो, अगर वह आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। कुछ ऐसी बातें करो जिससे यह जाहिर हो कि तुम मेरे हो। किसी को नजरअंदाज करने और व्यस्त रहने में बड़ा फर्क होता है। जिनके लिए सपने देखना अच्छा है, उन्हें रात छोटी लगती है, जबकि जिनके लिए सपने पूरे करना जरूरी है, उन्हें दिन छोटा लगता है। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि इस बात में है कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। खुदकुशी स्वीकार करने वाला समाज कभी खुद की खुशी से की गई शादी को नहीं मानता। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और किसी की फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो।
मुझे कमजोर समझने की भूल मत करना। मैं प्यार और वार दोनों करना जानता हूँ जब वक्त आएगा। खामोशियाँ कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। चेहरा साफ, दिल में दाग, मुंह पर आप और पीछे सांप, यही इस दुनिया का सच है। वक्त रहते खुद को बदल लेना भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत दर्द होगा। आज के दरवाजे का वही रब है जिसके पास पैसा और पद है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। कर्म चाहे कितने भी गंदे हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी अनपढ़ता, बुरे कर्म और बुरा व्यवहार सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। यह कलयुग है साहब, यहाँ बड़ों के साथ बुरा हो या ना हो, पर अच्छों के साथ बुरा जरूर होता है। इंसान का मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा दोस्त है। यदि मन आपसे जीत जाता है तो वह आपका दुश्मन बन जाता है, और यदि आप मन से जीत जाते हैं तो वह आपका सच्चा दोस्त बन जाता है। हौसला मत हारो, अगर तुम्हें दर्द मिला है तो दवा भी मिलेगी। जो तुम दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। धैर्य रखो, निराश मत हो, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझकर करना। अपमान वह उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आप अपने अतीत को पीछे जाकर नहीं सुधार सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही लोग हैं जिन्होंने स्वीकार कर ली है कि आप उनसे बेहतर हैं। यह 5 चीजें छोड़ दो और तुम जिंदगी में खुश रहोगे। सबको खुश करने की कोशिश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना। जिंदगी को अतीत में जीना, अपने आप को किसी से कम समझना और बहुत ज्यादा सोचना। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय पर बदलती रहती है, उसी तरह आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती है। इसलिए अगर समय खराब है तो परेशान मत हो, बस सही समय का इंतजार करो, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बदुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है, भगवान तो केवल नियत देखते हैं। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता, असली धनवान वह है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। मकान तो बन जाएगा सिर्फ 4 दीवारों पर, लेकिन घर तो स्नेह, समझ और समझदारी से बनता है। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, ना समय आने पर इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसे जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे कि तुम सफल क्यों नहीं हो, तो वह 2 कारण बताएगा, मेरी किस्मत खराब थी या मेरे पास समय नहीं था। अगर कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद करो, क्योंकि यही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझ कर चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, सहारा लेना किसी को खोखला कर सकता है और अत्यधिक उम्मीदें मन को कमजोर बना देती हैं। इस संसार में सबसे बड़ा साथी तुम स्वयं हो, इसलिए अपनी शक्ति को पहचानो और उसी पर निर्भर रहो। जो भी आज कमा रहे हो उसका कुछ अंश भविष्य के लिए सुरक्षित रखो,
क्योंकि कल की सुरक्षा भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। यह जीवन एक दुर्लभ अवसर है जिसमें तुम कुछ भी कर सकते हो। दूसरों की सोच तुम्हारे काम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी राह तुमसे बेहतर कोई और नहीं समझ सकता। सच्ची शांति का अनुभव वही करता है जो मितभाषी है। जितना कम बोलोगे लोग उतना ही अधिक ध्यान से तुम्हें सुनेंगे। जो सच में तुमसे प्रेम करता है वह तुमसे किसी तरह की अपेक्षा नहीं रखेगा। समय का चक्र सबके लिए अनुकूल होता है, लेकिन उसका उचित फल केवल सही समय पर ही मिलता है। इस संसार में कई कठिनाइयां और नकारात्मकता है, लेकिन इससे तुम्हें अच्छे बनने से कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। एक ही नाम के अनेक लोग हो सकते हैं, परंतु कर्म की पहचान अद्वितीय होती है। परिस्थितियां चाहे जितनी भी चुनौतीपूर्ण हो, उनका सामना करो। मित्रता या भक्ति में भी किसी सीमा का अतिक्रमण मत करो, क्योंकि अति में हर रिश्ता अधूरा रह जाता है। याद रखो, कोई भी मनुष्य संपूर्ण नहीं होता, और इसलिए दूसरों की कमियों को सहन करते हुए आगे बढ़ो। समय का सदुपयोग करो। यदि इसे व्यर्थ करने की आदत पड़ गई तो फिर उसे छोड़ना कठिन हो जाएगा। सफलता के शिखर पर पहुंचोगे तो वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे जो पहले तुम्हें रोकते थे। इसीलिए अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो और जो भी करो उसमें अपना सर्वस्व लगाओ। संसार की परवाह किए बिना अपने काम पर ध्यान दो। जीवन की यह यात्रा एक नौका की तरह है। यदि यह सही दिशा में चलती है तो किनारा मिल जाएगा, लेकिन यदि भटकती है तो सहारा भी दूर हो जाएगा। उन लोगों से दूरी बनाओ जो दिल से बात नहीं करते, क्योंकि ऐसे लोग सच्चे साथ ही नहीं हो सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा जीवन इस संसार में कुछ खोजने, समझने और अनुभव करने के लिए है। तुम्हें असफलता का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि असफलता केवल मन की सीमाओं से आती है, बाहर के हालात से नहीं। तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारे भीतर है और वही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। किसी बाहरी सहारे पर निर्भर रहना तुम्हें खोखला कर सकता है और अतिशय उम्मीदें कमजोर बना सकती हैं। हर इंसान को समझना चाहिए कि कुछ हिस्से जीवन में एकांत और आत्मनिर्भरता के होते हैं, चाहे तुम आज कितनी भी संपत्ति क्यों ना अर्जित कर रहे हो। अपने भविष्य का भी ख्याल रखो। यह जीवन की सच्चाई है कि एक दिन हम उस पल में होते हैं जहां से हमारे काम हमारे लिए बोलते हैं। इस बात की चिंता मत करो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। अपनी पहचान अपने कर्मों से बना। सच्ची शांति उसे मिलती है जो अपनी इच्छाएं को संयमित कर कम बोलता है और अधिक सुनता है। जो तुमसे सच्चा प्रेम करेगा वो तुमसे अपेक्षा नहीं करेगा और समय वह सभी के लिए ठीक आता है। लेकिन जब उसका समय होता है, जीवन की चुनौतियां तुम्हें मजबूती देती है और नकारात्मकता से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सच्चे अर्थों में महान वही है जो बुराई के सामने भी अच्छाई को थामे रहे। हर संबंध और परिस्थिति को समझदारी से जियो, भरोसे में सावधानी रखो, परंतु विश्वास करना भी सीखो। हर किसी का सच्चा रूप समय के साथ सामने आ जाता है। दुनिया में किसी के भी साथ का महत्व है, चाहे अच्छे दिनों में साथ हो या बुरे दिनों में, और ये साथ विश्वास और प्यार की सच्ची परीक्षा है। याद रखो, अपने बल और साहस को दिखाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि असली ताकत इसे संभालने में है। जब जीवन की राह पर बढ़ ही गए हो तो तूफानों से घबराना कैसा। जो रिश्ते सचमुच अपने होते हैं उन्हें किसी भी परिस्थिति में छोड़ा नहीं जाता। दुनिया में रिश्ते और अपनी धरोहर छोड़कर जाना है, यही सच्चा अर्थ है। दुनिया में तमाशा देखने वालों से घबराना नहीं, बल्कि जीवन को समझना और अपने कर्तव्य का निर्वाह करना महत्वपूर्ण है। चुनौतियां और सफलता जीवन में आते हैं और जाते हैं,
परंतु तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारा सम्मान और सच्ची पहचान तुम्हारे कर्मों से ही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आता है। दुख और तकलीफें केवल तुम्हें कमजोर करने नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूती का वास्तविक अर्थ सिखाने के लिए है। खुशी के क्षणों में हम अक्सर सिखाए गए सबक भूल जाते हैं, लेकिन कठिनाइयां ये हमें जागरूक करती हैं। ऐसे लोगों से दूर रहो जो तुम्हारे जीवन में दर्द का कारण बनते हैं, चाहे उनका बाहरी रूप कितना भी आकर्षक क्यों ना हो। समर्पण और सच्चा साथ वही निभाता है जो तुम्हारी गलतियों को समझकर भी तुम्हारे साथ खड़ा रहता है, लेकिन जो छोड़ना चाहता है वो एक ही गलती पर चला जाता है। जब किसी की अहमियत का एहसास होता है तो उसका अभाव महसूस होता है, और ये सच है कि आंसू हमेशा बेकसूर की आंखों से ही बहते हैं। टूटे हुए दिल की पीड़ा कांच की तरह तीखी होती है। रिश्तों में वही रिश्ता सबसे अच्छा होता है जो किसी गलती के बाद हल्की सी मुस्कुराहट और थोड़ी सी माफी के साथ ही पहले जैसा हो जाता है। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी न करें, क्योंकि यही तो वे लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप बेहतर हैं। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना सबसे बेहतर है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। गीता में लिखा है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी बोले स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहे, यह अच्छे अच्छे रिश्तों को बिगाड़ देते हैं। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं, जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। उस आदमी से सावधान रहो जो बात नहीं करता, और उस कुत्ते से जो भक्त नहीं है। इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, और जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति असत्य होना मुश्किल है। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू है। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब यह दोनों मिलते हैं वह पल सबसे खूबसूरत होता है। जब समंदर में कश्ती लेकर आ ही गए हैं तो अब तूफानों से क्या डरना। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा भी। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा, और भक्ति से चलो तो बड़ा सीधा। विचार से चलो तो बहुत दूर, और भाव से चलो तो बहुत पास। जिस दिन हम यह समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सब दुख दूर हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज है जुबान, और दूसरी चीज है पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्ध होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना हुआ वह समझेगा, जो पराया हुआ छूटेगा। भीड़ से हटकर अपने लिए नया जहान ढूंढो। गलतियां सब निकालते हैं, आप समाधान ढूंढो। जो जरूरी है परमात्मा वह तुम्हें देगा, जब जरूरी है तब देगा। तुम्हारी जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा, सब्र करना सीखिए।